नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान श्री राम की राजा की तरह पूजा होती है, जहां हर रोज लगता है राजा राम का दरबार और रोज पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। स्वागत है आपका राम राजा मंदिर ओरछा में। यहां के आज भी राजा है श्री राम। जय श्री राम। श्री राम राजा मंदिर की कहानी भी बहुत अद्भुत है। कहानी के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश, जिन्हें कमला देवी भी कहा जाता था, भगवान श्री राम की भक्त थीं। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि अगर आप श्री राम की इतनी बड़ी भक्त है तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। यह चुनौती रानी ने स्वीकार की और प्रतिज्ञा ली कि वह अयोध्या जाएगी और भगवान श्री राम के बाल रूप को लेकर लौटेगी, अन्यथा वह अयोध्या की सरयू नदी में डूब जाएगी। रानी ने महल छोड़ दिया और भगवान श्री राम को अपने साथ ओरछा लाने के लिए पैदल ही अयोध्या की लंबी यात्रा शुरू कर दी। अयोध्या पहुंचकर रानी सरयू नदी के किनारे रहने लगी और वहां कठोर तपस्या किया। कुछ महीनों तक रानी के कठोर तपस्या करने के बाद भी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए। उदास होकर रानी सरयू नदी में अपना शरीर त्यागने के लिए कूद जाती है। उसी समय सरयू नदी के बीचों बीच रानी को मूर्ति के रूप में भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम बाल रूप में प्रकट हुए। रानी भगवान श्री राम से ओरछा चलने का निवेदन करती है। भगवान श्री राम ओरछा आने के लिए मान जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त थी कि ओरछा में वह हमेशा राजा बनकर रहेंगे। दूसरी शर्त थी कि अयोध्या से ओरछा तक की यात्रा वे पैदल ही करेंगे। और तीसरी शर्त थी कि जहां उन्हें पहली बार रखा जाएगा वे वहीं स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। रानी ने तीनों शर्तें मान ली और भगवान श्री राम की मूर्ति लेकर ओरछा लौटी। राजा ने भगवान श्री राम के लिए भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण रानी के महल के सामने करवाया था और भगवान श्री राम के स्थापना के लिए पूरी तैयार था। लेकिन जिस दिन रानी वापस आईं, उस दिन भगवान श्री राम के स्थापना का शुभ मुहूर्त नहीं था, जिसकी वजह से रानी ने भगवान श्री राम की मूर्ति को अपने महल में रखवा दिया। लेकिन जब मूर्ति स्थापना का समय आया तो भगवान श्री राम की मूर्ति जहां रखी थी वहां से हिली नहीं। यहां देख रानी को भगवान श्री राम की तीसरी शर्तें याद आई। बाद में रानी ने उस महल को मंदिर बना दिया जहां आज श्री राम राजा मंदिर है। यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान की राजा के रूप में पूजा होती है। चतुर्भुज मंदिर में श्री विष्णु भगवान और कई देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है। चतुर्भुज मंदिर ऊंचाई और वास्तुकला में किले जैसा दिखता है। इसमें विशाल सीढ़ियां और ऊंचे शिखर हैं। मूल रूप से इसे भगवान राम के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि यहां आज भी राजा राम का ही शासन है। इसी वजह से पुलिस द्वारा राजा राम को दिन में 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहां परंपरा आज से करीब 400 साल पहले से चली आ रही है। यहां किसी और वीआईपी को भी कभी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, क्योंकि यहां के राजा केवल राम हैं। इसलिए केवल उन्हीं को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहां राजा राम को छोड़कर बाकी सब प्रजा हैं। लोग आते हैं और दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो यह थी ओरछा धाम स्थित श्री राजा राम दरबार की कहानी और दरबार से जुड़ी कुछ जानकारी। श्री राजा राम दरबार की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त के पास आने को विवश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।